कहती थी उसने अपना घर बनाया हुआ था। तो क्या होता था, जो दूसरी चींटियां थी उसकी जानने वाली, उनका इतना अच्छा घर नहीं था जितना उसका था। जो दीवार पे चींटी रहती थी उसका घर सबसे अच्छा था। तो क्या होता था, जो दूसरी चींटियां थी वो उससे मिलने आती तो वो उनको बातें सुनाती आगे से। वो कहती मेरा घर बड़ा अच्छा है, आप तो छोटे छोटे घरों में रहती हो, गंदे घरों में रहती हो, तो मैं आप सबसे बड़ी अच्छी हूँ। और वैसे भी जो दूसरी चींटियों के घर थे, किसी का दरख्तों में घर था, किसी का नीचे घास में घर था, किसी का किसी टूटी हुई चीज में घर था। तो अक्सर वो जो चींटियां थी ना दूसरी, कभी बारिश के पानी से बेघर हो जाती थी, कभी कोई मसला बन जाता था, तो उनका घर जो था ना वो खराब रहता था। लेकिन जो चींटी दीवार में रहती थी उसका घर सबसे अच्छा था, उसे कभी कोई मसला नहीं था बना। तो वो दूसरी चींटियों से खुद को बड़ा महसूस करती थी, खुद को बड़ा अच्छा समझती थी, दूसरों को कमतर समझती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए, इसी तरह दिन गुजरते गए, और वो जो चींटी जिसका घर सबसे अच्छा था, जो सबसे ऊंचे घर में रहती थी, वो दिन ब दिन मगरूर होती गई। उसने दूसरी चींटियों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, मैं सारी उम्र के लिए बेफिक्र हो गई हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप लोग तो परेशान रहते हो। लेकिन अल्लाह ताला को क्योंकि गरूर पसंद नहीं है, कहते हैं गरूर का सर नीचा होता है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि जो घर का मालिक था उसने क्या सोचा, उसने अपना कमरा बड़ा करने का सोच लिया। उसने कमरा बड़ा करने का सोचा, तो वो दीवार जो थी वो पीछे थी, उसको हटाना पड़ना था। तो उसने वो दीवार हटा दी। जब वो दीवार हटाई तो जो चींटी उसमें रहती थी, जो बड़ा गरूर करती थी, फख्र करती थी, वो बेघर हो गई। जब वो बेघर हुई, उसका जो खाने का सामान पड़ा था, घर का सामान था, बच्चे थे, वो सारे उसके साथ सवार होने लगे। तो अब वो चींटी जो पहले बड़ा गरूर करती थी, फख्र करती थी, जब वो दूसरी चींटियों के पास जाती तो वो भी सीधे मुंह वो बात ना वो करती, क्योंकि पहले उसने सारे लोगों से अपना तल्लुक खराब किया हुआ था। वो किसी की इज्जत नहीं थी करती, सबको छोटा समझती थी और खुद को बड़ा समझती थी। तो जब वो बेघर हुई, दूसरों के पास गई, तो किसी ने भी उसे लिफ्ट नहीं करवाई, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तो वो बेचारी बाहर दर बदर फिरती रही। और इसी इसना में बारिश आ गई, बारिश से सैलाब आया और वो चींटी बह गई, और बहने से वो मर गई। तो हुआ क्या, उसने गुरूर किया था। अगर उसने गुरूर ना किया होता, अगर उसने गुरूर करने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया होता कि वो सबसे बेहतर है, अल्लाह ताला की वजह से सबसे अच्छा तल्लुक रखा होता, तो मुसीबत में दूसरे लोग भी उसके काम आ जाते, तो मुसीबत में दूसरे लोग भी उसके काम आ जाते। लेकिन क्योंकि उसने तल्लुक खराब कर लिया था अपने गुरूर की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपनी अना की वजह से, इसलिए जब जरूरत पड़ी तो दूसरे लोग भी उसके काम नहीं आए। तो इस कहानी से हमने ये सीखना है कि बच्चों, हम जितने मर्जी अमीर हो जाएं, जितने मर्जी हमारे पास पैसे आ जाएं, जितना मर्जी हमारा अच्छा घर हो, जितनी मर्जी हमारे पास अच्छी चीजें हों, लेकिन हमने दूसरों को छोटा नहीं समझना, दूसरों को भी अपने बराबर समझना है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम इंसान आपस में बराबर हैं। किसी को ये नहीं समझना कि ये नालायक है, उससे बात नहीं करनी, ये लायक है, इससे हम दोस्ती करते हैं, या ये अमीर है तो हमने उससे दोस्ती करनी है, ये गरीब है, ऐसे नहीं आपने सोचना। सब लोग बराबर हैं। और जो अल्लाह ताला ने दौलत दी होती है, जो चीजें दी होती हैं, वो कभी भी वापस भी ले सकता है। गरीब को अल्लाह ताला एक ही रात में अमीर भी कर सकता है, एक ही दिन में। तो किसी को कमतर नहीं समझना। और जो अमीर है वो गुरूर नहीं करे, जिसके पास पैसे ज्यादा है, जिसके पास चीजें ज्यादा है, जिसके पास अच्छी चीजें हैं, वो खुद को ये नहीं समझे कि वो दूसरों से बढ़ के है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे दूसरों से बढ़ के दिया हुआ है। लेकिन उसने उसमें रहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना है और दूसरों से अपना तल्लुक अच्छा रखना है। और अगर आप ऐसा करेंगे, कभी खुदा न खासा कोई मुसीबत आप पे आ जाती है, तो दूसरे लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपने दूसरों से अपना तल्लुक खराब कर लिया, तो मुसीबत में कोई भी आपके काम नहीं आएगा। करेक्ट? याद रहेगा?
کہ آپ نے کبھی زندگی میں غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسروں سے اپنا تعلق اچھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی.